सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड लेक्चर डोमेन रेंज के क्वेश्चंस पर ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद यार क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ पर हम लोग मॉड्यूलस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को मॉड्यूलस समझाया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, मैंने आपको मॉड्यूलस समझाया है, मॉड्यूलस को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले, उसके बेस पर क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं यार। डोमेन और रेंज ही निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज इस गिवन उसमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिए। ठीक है, बात करते हैं यार ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मॉड एक्स का डोमेन क्या है पहले तो याद करो। मॉड एक्स दिखता कैसे था, मॉड एक्स आपका दिखता कैसे था याद करो। मॉड एक्स का ग्राफ ये था, मॉड एक्स का ग्राफ। इसका डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। ये एक तरीके से माइनस मॉड एक्स लिखा है तो फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, माइनस ही तो डाला है। डोमेन तो डोमेन होता है, मतलब एक्स की वैल्यू होती है, एक्स तो अभी भी सारे डाल सकते हो। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। समझ में आ गई बात। अब बात करना है रेंज की, तो रेंज भी मुझे चाहिए। अब रेंज क्या होता है, रेंज आपको पता है कि हमेशा जीरो से इंफिनिटी लाई करता है, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो एक तरीके से जब मेरा मॉड एक्स है तो मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, लेकिन मुझे तो माइनस मॉड एक्स का चाहिए ना बका, मुझे माइनस मॉड एक्स की रेंज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई, और आपको पता है माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने पर इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स होती है। इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स होती है। और ये अब आपका एक्चुअली में y लिखा है, तो y इज लेस देन इक्वल टू जीरो इज बेसिकली माय रेंज, मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो इज माय रेंज। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, पहला क्वेश्चन इजी उठाया था। दूसरा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। बेसिक सा क्वेश्चन लिया। ठीक है, डोमेन तो यार अभी भी आ रही है, क्योंकि आप कुछ भी डालो सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। आपके पास एक वैल्यू आएगी, कोई भी अनडिफाइंड क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डोमेन तो आपका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बात आती है रेंज की। तो रेंज की अब बात ना जो आती है वो हम लोग ये जिस तरीके से हमने इसका सॉल्व किया है उसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, जरा ध्यान देना। x माइनस 2 का मोड, अब क्या करो, देखो छुप तो नहीं रहा, मुझे भी पता है, लेकिन एक्चुअली ये जो x माइनस 2 लिखा है ना, उस पूरे को अब आप एक x ट्रीट करो, उस पूरे को अब आप एक x ट्रीट करो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, x माइनस 2 का मॉड बेसिकली हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, हमेशा। चेक कर लो भाई, x की वैल्यू 2 डालो तो जीरो आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर डालोगे, 1 डाला तो माइनस 1 का मॉड 1 होता है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बाकी कुछ भी डाल लो, आपका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि मॉड है ना, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन 2 पर ये जीरो होगा। ठीक है, 2 पर ये जीरो होगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये बनाना है, ये आपका अब एक्चुअली में y है, तो आपको y बनाना है। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, माइनस 1, तो वील बी ऑल्सो मल्टीप्लाइंग माइनस 1। और आपको पता है माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी हो जाएगी मेरी रिवर्स। जी हाँ, इनइक्वालिटी को कर दिया मैंने रिवर्स। अब इनइक्वालिटी को रिवर्स करने के बाद मैं क्या करूंगा, +1, क्योंकि यहां पर +1 लिखा है तो मैं पूरे को +1 दे दूंगा, तो 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 बन जाएगा। और इधर भी मैं +1 कर रहा हूं, तो +1 आंसर 1 आ गया। ये पूरा का पूरा क्या लिखा है, y लिखा है ना, y तो लिखा है। इजी यार, कितना इजी जा रहा है अभी तक। देयरफॉर योर आंसर इज माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज्ड।
इजी क्वेश्चन ही उठाए हैं, फटाफट से ये लेक्चर खत्म करना है, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to x plus 2 अपॉन मॉड ऑफ x plus 2। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, बट लोग बोलेंगे अरे यार क्या अलग टाइप का है, आपने मुझे सिग्नम फंक्शन तो पढ़ाया भाई, लेकिन ये सिग्नम का रिवर्स लिखा है, ठीक है, सिग्नम का रेसिप्रोकल लिखा है, तो इतना जल्दी मत बैठ जाना, ठीक है। बट यस, लोग सही सोच रहे हैं कि आपने तो हमें सिग्नम पढ़ाया हुआ है, तो जब आपने सिग्नम हमें पढ़ाया हुआ है तो हमें लॉजिक आता है, ठीक है, बट ये सिग्नम है नहीं, बस ये समझना है ये सिग्नम है नहीं, क्योंकि सिग्नम में मैंने आप लोग को एक स्पेशल चीज बताई थी, जीरो पर वो डिफाइंड रहता है। हम लोग लिखते तो मॉड एक्स बाय एक्स है सिग्नम को, लेकिन सिग्नम जीरो पर डिफाइंड रहता है क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्ट वहां पर डलता है, अलग चीज। बट ये आपका रहा पार्ट। अब ऐसे में क्या करेंगे, पहले तो डोमेन निकालना है। क्या डोमेन इस बार भी आर रहेगा? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि डिनोमिनेटर आ गया, रैशनल फंक्शन बन गया, तो रैशनल फंक्शन है तो आपको पता है कि योर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 है मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, therefore domain will be always will be equal to, for this given question is all real numbers -2, ठीक है। ये लिखने का आपका तरीका है, पूरा रियल नंबर का सेट में से -2 आपने हटा दिया। इजी गोइंग, डोमेन निकल गया है, रेंज निकालते हैं। तो अब सिंपल सी बात है यार, x प्लस 2 0 तो हो नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है या तो x प्लस 2 का मॉड, अब ध्यान देना, या तो x प्लस 2 का मॉड, पहले तो मॉड x का ग्राफ कैसे शो होता था, वो ये होता था कि x खुलता था जब x ग्रेटर देन 0 था इक्वल टू, और -x खुलता था जब लेस देन था, ठीक है। ये हमने मॉड x में पढ़ा है। अब ध्यान दो, अब बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं, x मेरा x प्लस 2 से रिप्लेस हो जाएगा, x मेरा x प्लस 2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो एक तरीके से आप देखोगे कि अगर वो x प्लस 2 से रिप्लेस हो गया तो उसका आंसर x प्लस 2 होगा जब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। जब x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या खुलेगा, पॉजिटिव। जब x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है, हम इक्वल टू 0 की कंडीशन ले ही नहीं सकते, अभी सिर्फ मैं मॉड की बात कर रहा हूं। एंड x प्लस 2 खुलेगा पूरा का पूरा नेगेटिव जब x प्लस 2 लेस देन 0 है। एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, x को x प्लस 2 से सिर्फ रिप्लेस किया है, ठीक है। इसे रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं कि आपका f ऑफ x गिवन है, लेट सपोज आपके पास f ऑफ x गिवन है और आपको f ऑफ y पूछा है, तो आप x को y से रिप्लेस कर लोगे, ठीक है, आप x को y से रिप्लेस कर दोगे बस। तो y से इधर रिप्लेस होगा तो इधर भी होगा, तो y प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ y प्लस 2 बन जाएगा, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x को आपने x प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, सिंपल सी बात है यार, x प्लस 2 से रिप्लेस किया तो जब x इज ग्रेटर देन -2, ये प्लस 2 उधर चला जाएगा, जब x इज ग्रेटर देन -2, आंसर क्या होगा, अगर x इज ग्रेटर देन -2 है तो आपका आंसर क्या होगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, क्योंकि मॉड भी x प्लस 2 ही खुलेगा, आंसर कितना आया 1। और जब x इज लेस देन -2 है तो ऊपर तो x प्लस 2 है लेकिन नीचे क्या खुलेगा, माइनस ऑफ x प्लस 2, आंसर क्या, -1। देयरफॉर मेरा रेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट, 1 या फिर -1। समझ में आया, 1 या फिर -1, क्योंकि और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रेंज पता लग गया। चलो लास्ट क्वेश्चन इस गिवन लेक्चर का, क्या भाई, हाँ लास्ट ही है, फाइंड डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन if f of x is equal to 2x square minus 1 and g of x is equal to 1 minus 3x are equal functions, are
इक्वल फंक्शंस। अब बात ये आती है कि इक्वल फंक्शन क्या थे यार, याद है इक्वल फंक्शन क्या थे, जब डोमेन इक्वल हो जाते हैं, डोमेन इक्वल हो जाते हैं और मैंने आपको क्या कहा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स करना पड़ता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स अगर आपने कर दिया तो ये दोनों फंक्शन क्या हो गए, इक्वल। यहां से आपके पास देखो एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होंगे, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज 9 -4 इंटू -2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 4। फॉर्मूला लगाए यार सीधा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। -3 प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 9 इज 25। ये फैक्टराइज भी हो सकता था, मैंने सीधा इधर ले लिया। तो -3 प्लस 5 इज +2, एक आएगा फैक्टर हाफ और एक आएगा -3 -5 -8/2 इज -2, ठीक है। ये दोनों आंसर आपके आएंगे। अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाते, नहीं तो कंफ्यूज आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, कि सांस कहां से ले और, ठीक है। तो बस ये दो आपका आंसर सोल्यूशन है। तो ये आपका क्या होगा, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है मतलब यही आपका क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। पहले -2 लिखो फिर हाफ लिखो, बात बराबर है। सो विद दिस गाइस वी एंड दिस लेक्चर अप। इतना इजी सा ही लेक्चर था, ठीक है। बस मॉड आप लोग को बताना था, वो बता दिया, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर लिए। सो विद दिस गाइस वी एंड दिस लेक्चर अप। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ डोमेन एंड रेंज, वो लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय।